हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वाइट बोर्ड पर आप लोगों के अतुल सर फिर क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का चौथा ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का दो टॉपिक और पढ़ाने जा रहा हूँ। एक है लैंड रिसोर्सेज और दूसरा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। ये दो टॉपिक आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लैंड रिसोर्सेज को, यानी लैंड को संसाधन कहा जाता है। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है बच्चों। इस धरती पर, इस पूरे धरती पर आपको मालूम है कि लैंड वाटर की तुलना में बहुत कम है, और यह लैंड हम जैसे लोगों को रहने का जगह देता है। इसी लैंड पर सभी मनुष्य रहते हैं। तो सबसे बड़ा रोल है लैंड का कि हम लोग इस धरती पर रहते हैं, और धरती पर रहते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास लैंड है रहने के लिए। तो अगर लैंड नहीं रहता तो हम रह नहीं पाते, पानी में तो हम लोग रहते नहीं। तो लैंड हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह हमारी कई तरह की ज़रूरत की पूर्ति करता है। आपको बता ही दिए हैं कि जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत की पूर्ति करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। तो लैंड को इसीलिए संसाधन माना गया है क्योंकि लैंड हमारी कई तरह की ज़रूरत की पूर्ति करता है, इसलिए लैंड को रिसोर्स माना गया है। और यह एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें लैंड दिया है। तो लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, और हम लोग इस पर रहते हैं। ये सबसे बड़ा ये हमारी ज़रूरत है कि हम लोग इस पर रहते हैं, और हमें रहने के लिए लैंड चाहिए। तो लैंड को रिसोर्स माना गया है, और इस लैंड के कारण, इस जमीन के कारण ही हम कई तरह के कार्य करते हैं, है ना। पैसे कमाने के लिए कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो भी लैंड के कारण हम लोग करते हैं। तो लैंड ना हो तो हम कोई काम ना कर सकते हैं। हम जैसे मनुष्य कोई काम नहीं कर सकते हैं बिना लैंड के। तो लैंड पर हम कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये लैंड बहुत यूजफुल है बच्चों, यह हमें कई चीज़ें देता है। तो अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी में, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अगर देखेंगे तो कई तरह के लैंड हमारे इस धरती पर है, यानी भारत देश के पास भी है। लैंड के कई रूप आपको दिखाई देगा, जैसे आप प्लेन लैंड देखेंगे, माउंटेनियस लैंड देखेंगे, ठीक है, प्लेट्यू लैंड देखेंगे, आइलैंड देखेंगे, डेजर्ट लैंड देखेंगे, कोस्टल लैंड देखेंगे। तो अगर आप लैंड का जो फॉर्म है अगर उसको आप देखेंगे तो कई तरह के लैंड धरती पर हैं, और इस सभी प्रकार के लैंड के अपने अपने यूज हैं। तो टोटल जितने भी लैंड फॉर्म हैं उसको ऐसे मोटा मोटी करके 3 भागों में बांटा गया है। प्लेन लैंड, आप देखिए हमारे देश में 43% जो है प्लेन लैंड है। अब प्लेन लैंड का एक अपना यूज है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। प्लेन लैंड सेटलमेंट के काम में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है। हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं। प्लेन लैंड कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो प्लेन लैंड बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यही फर्टाइल लैंड भी देता है, इसी लैंड पर खेती होती है। तो प्लेन लैंड जो कि हमारे पास 43% है, इसको समझिएगा। उसके बाद माउंटेन, ये भी भारत के पास कम से कम 30% ऐसा लैंड है जो माउंटेनियस लैंड है, पर्वतीय लैंड है। और माउंटेन भी बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही माउंटेन हमको फॉरेस्ट देते हैं, है ना। माउंटेन बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है। माउंटेन से हमको जंगल प्राप्त होता है, पहाड़ पर भी जंगल होते हैं, और वहाँ से भी हमें कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटी टाइप के जितने भी पौधे हैं सब पहाड़ों पर होते हैं। माउंटेन हमको बहुत सुंदर टूरिस्ट लोगों के लिए घूमने का जगह देते हैं। सैनिक ब्यूटी वहाँ पर रहती है, टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं। तो कई तरह के वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस रहता है, हिल स्टेशन जिसको कहते हैं, लोग घूमने जाते हैं ऐसे जगहों पर।
तो टूरिज्म को बढ़ावा देता है माउंटेन। यही माउंटेन है जो हमें ऐसी ऐसी नदियां देता है जिनमें सालों भर पानी रहती है, जिसको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू जो हमारे देश में 27% है, और प्लेट्यू भी आप समझ रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लेट्यू सबसे ज़्यादा रिच होता है मिनरल डिपॉजिट के लिए। वहाँ खनिज बहुत अधिक होते हैं प्लेट्यू रीजन में, तो खनिज के मामले में प्लेट्यू काफ़ी रिच होते हैं। कई तरह के मिनरल्स, मेटल्स सब हमको प्लेट्यू रीजन से ही प्राप्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लैंड कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हम लोगों के लिए। लैंड के इम्पोर्टेंस को आप समझ चुके हैं। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। यानी जो भी जमीन हमारे पास है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कैसे यूज करते हैं। लैंड जो है उसका यूज कैसे होता है। तो लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, यानी कई उद्देश्यों के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हम देखिए यहाँ पर दिखाए हैं फॉरेस्ट, यानी हम लैंड का इस्तेमाल फॉरेस्ट के रूप में करते हैं। वहाँ जंगल लगाते हैं, जंगल के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा लैंड का पहला यूज है फॉरेस्ट, है ना, जंगल के लिए, फॉर ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, अधिक से अधिक संख्या में जहाँ हम पेड़ लगाते हैं, तो फॉरेस्ट। दूसरा यूज देखिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसे भी लैंड है जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ खेती नहीं होती है उस लैंड पर। तो क्या होता है, वो बैरन एंड वेस्ट लैंड है, बंजर जमीन है, बर्बाद जमीन है। तो उस लैंड का हम लोग इस्तेमाल खेती के रूप में नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन जमीनों पर, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज का काम करते हैं। हम रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसलिए सेकंड जो यूज है लैंड का वो कह रहा है कि नॉट फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए नहीं होता है। तीसरा आप देखिए, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी अदर, ये अनकल्टिवेटेड है, इस पर भी खेती नहीं होता है। तो इस लैंड पर क्या होता है, तो यहाँ पर समझाया गया है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो है जैसे पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है, यानी यहाँ जानवर चराने का काम होता है। ये ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ ये चारागाह के रूप में यूज होता है, लोग यहाँ जानवरों को घास फूस चराते हैं, तो इसलिए इसको पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड कहा गया। यहाँ खेती नहीं होता है, ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड है। उसके बाद प्लांट एंड ट्रीज, बहुत सारे लोग पेड़ पौधा लगा देते हैं, बगीचा लगा देते हैं, बाग लगा देते हैं, फलों का बाग, फलों का या फूलों का बगीचा लगा देते हैं, तो वो भी एक लैंड हुआ, लेकिन खेती नहीं होता है, वो दूसरे टाइप से यूज हो रहा है। फिर यहाँ लिखा है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, CWL, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, यानी ये ऐसा है जो खेती करने वाला जमीन है, लेकिन अभी चूंकि वेस्ट लैंड है, पिछले 4-5 सालों से इसको छोड़ दिया गया है, ये वेस्ट हो चुका है, इसमें फर्टिलिटी अब नहीं है कल्टीवेबल, यानी यह जो भूमि है, यह जो जमीन है, यह खेतीहर जमीन है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से इस पर खेती चूंकि नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह वेस्ट लैंड के रूप में छोड़ दिया गया है। अब आता है चौथा फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब परती जमीन, मतलब वह खेती वाला जमीन जो खाली छोड़ दिया गया, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया, यानी उस पर खेती होता था अब नहीं होता है। इस तरह के जमीन को फैलो लैंड कहा गया है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर समझाया गया है करेंट फैलो लैंड। करेंट माने अभी हाल में उसको जमीन को छोड़ दिया गया है एक सीजन के लिए, या एक एग्रीकल्चरल जो ईयर होता है उसको छोड़ दिया गया, चलो इस साल खेती नहीं किया जाएगा, अगले साल खेती किया जाएगा, है ना, इस मौसम में खेती नहीं किया जाएगा, अगले मौसम में खेती किया जाएगा, इसलिए इसको करेंट फैलो लैंड कहा गया है। एक दूसरा है अदर देन करेंट फैलो लैंड, यानी ये अभी जो फैलो लैंड है उससे अलग है, उस फैलो लैंड से अलग है, मतलब अभी वर्तमान का नहीं है, ये 2-4-5 सालों से इसको छोड़ दिया गया है। इस पर भी खेती होता था, लेकिन अभी इसको छोड़ दिया गया है, तो अदर देन करेंट फैलो लैंड में आता है। ये भी परती जमीन है,
2-4 सालों से छोड़ दिया गया है। इसलिए छोड़ दिया गया है कि हो सकता है कभी यहाँ फर्टिलिटी आ जाए तो फिर से इस पर खेती की जाएगी। 5वां जो लैंड का यूज है नेट सोन एरिया, यानी हम जिस एरिया पर बुआई का काम करते हैं, जिस एरिया पर फसल लगाने का काम करते हैं, तो उसे नेट सोन एरिया कहा गया है। तो नेट सोन एरिया में लिखा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को समझेंगे। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और क्रॉप्ड एरिया फसल लगाने वाला एरिया। टोटल एरिया जहां हम लोग फसल लगाते हैं तो उसको कहा गया है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी साल में हम एक से अधिक फसल जो लगाते हैं, जिस भूमि पर उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। और उसके बाद उसी के बाद जो नेट सोन एरिया आता है उसको अगर टोटल जोड़ दिया जाता है तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है, उससे टोटल क्रॉप्ड एरिया बनता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे का पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में पुनः आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।